हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज ना ही मैं किसी स्टॉक का एनालिसिस करने वाला हूं, ना ही किसी टेक्निकल चार्ट का टारगेट प्राइस बताने वाला हूं। आज मैं आपके सामने हूं। क्योंकि 5 ऐसी चीज़ें जो आप डेली बेसिस पे मिस्टेक करते हो उनको बताना चाहता हूं, ताकि आपका फंड सेफ रहे। आप वो गलती बार बार रिपीट ना करो जो हर कोई करता है। इवन मैं भी कभी कभी कर बैठता हूँ फ्रेंड, बट एक्सपीरियंस के साथ साथ आप ये सारी चीज़ें गलती जितना ही कम करते जाओगे उतना ही आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता जाएगा एंड प्रॉफिट का ग्राफ उतनी स्मूथली आपका बढ़ता जाएगा। वो 5 गलतियाँ क्या है आज मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ फ्रेंड। सबसे पहली गलती, हम लोग हमेशा लॉस होने के बाद लॉस को रिकवर करने के लिए भागते हैं एंड आपको भी पता है नतीजा क्या होता है। नतीजा ये होता है कि हमारा लॉस बढ़ता ही चला जाता है। लॉस इतना बढ़ जाता है फ्रेंड कि या तो हम स्टॉक मार्केट छोड़ बैठते हैं या फिर हमारा फंड खत्म हो जाता है और हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो बैठते हैं। क्या इसकी ज़रूरत है? क्या आप कभी लॉस कवर करने के पीछे भागो और वो लॉस कवर हो जाए? ये कभी हो सकता है बिना जाने समझे सीखे? नहीं ना। लॉस हो गया, इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केट, इट्स अ पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। बट लॉस को रिकवर करने के लिए बिना कुछ जाने समझे तुरंत ट्रेड पे ट्रेड करना, इट्स नॉट वर्थफुल फ्रेंड। ये एक समझदार ट्रेडर की निशानी नहीं हो सकती कभी भी। हमें क्या चाहिए? 2 चीजें हैं हमारे पास। पहली, लॉस क्यों हुआ इसको समझें, और लॉस हमेशा खुद की गलती के कारण होता है फ्रेंड। मार्केट को कभी भी आप दोष मत देना, क्योंकि वो आप ही हो जिसने ट्रेड लिया। मार्केट का तो ये बिहेवियर है, अप साइड डाउन साइड साइडवेज, ये मार्केट का बिहेवियर है। और आपको पता है मार्केट या किसी भी चीज का कभी बिहेवियर चेंज करना बहुत ही एक मुश्किल टास्क है। सो मार्केट तो हमारे लिए बदल नहीं सकता, हमें ही बदलना होगा, क्योंकि लॉस हमने ही किया है। सो कभी लॉस के पीछे नहीं भागना। जरूरत क्या है? लॉस क्यों हुआ उसको समझना, उसको मिनिमाइज करने के लिए, उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, या फिर वो गलती मेरे से रिपीट नहीं हो। लॉस क्यों हुआ? क्या हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, या अनलिमिटेड लॉस वाला स्ट्रेटजी मैंने लिया, या फिर गैप अप एंड गैप डाउन के कारण वो लॉस हुआ? हर चीज का सॉल्यूशन है स्टॉक मार्केट में। हर चीज आपको मिलेगा जिससे आप या तो लॉस बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हो, या फिर आप एक लिमिटेड लॉस लेकर के चल सकते हो। बट रात को नींद अच्छा है, इसके लिए अपने दिमाग में लॉस को पहले ही बिठा लेना है कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूं, इसमें इतना लॉस हो सकता है, इतना प्रॉफिट हो सकता है। हमेशा हम क्या देखते हैं कि आरआर रेशियो, रिस्क रिवार्ड रेशियो देखते हैं कि भैया 50 रुपये का ही तो लॉस है, बदले में 500 का प्रॉफिट है। कभी ये जाकर के नहीं देखते कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। 5%, 2% के परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी पे हम लोग हमेशा खेलते हैं इस उम्मीद में कि 50 रुपया ही तो जाएगा, एक बार हिट हुआ तो 500 आ जाएगा, और शायद ही वो कभी हिट होता है। सो पहली गलती को सुधारने के लिए हमें हमेशा लॉस कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या मिस्टेक किया हमने, इस पे ध्यान देना है। अब आते हैं दूसरा मिस्टेक फ्रेंड। सो दूसरा मिस्टेक हम लोग ये करते हैं कि स्टॉक मार्केट को एक अल्टरनेट कमाई का जरिया समझते हैं, एक अल्टरनेट सोच समझते हैं जहां से हमें इजीली पैसा मिल जाए। क्या स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना, प्रॉफिट बनाना इजी है? बिल्कुल भी नहीं। पहले समझिए कि स्टॉक मार्केट और सिंपल जॉब में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिर हम लोग अपने प्राइमरी जॉब को ज़्यादा टाइम देते हैं और इसको सेकेंडरी क्यों रखते हैं? इसमें से ये क्यों सोचते हैं कि जॉब करते करते हम लोग स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। जब हम लोग जॉब करते हैं तो क्या उम्मीद रखता है? 30 दिन काम करेंगे तो हमें एंड ऑफ मंथ सैलरी मिलेगी। सैलरी हमारे परफॉर्मेंस बेसिस पे होती है। 6 महीना आप कोई काम ना करो, परफॉर्मेंस ना दो, तो तुरंत आपको कंपनी से नोटिस आ जाएगा। आप पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी उंगलियां उठने लगेंगी और आपको लास्टली जॉब छोड़ना पड़ जाएगा। वैसे ही स्टॉक मार्केट,
जब स्टॉक मार्केट से हमें अर्निंग आ सकता है और हम लोग स्टॉक मार्केट से अर्न करना चाहते हैं, देन हम लोग इसको जॉब की तरह क्यों नहीं लेते हैं? क्यों नहीं जितना टाइम हम लोग अपने एक जॉब को देते हैं, सैलरी जॉब को देते हैं, उतना ही टाइम स्टॉक मार्केट में देते हैं, उतना ही टाइम स्टॉक मार्केट को सीखने में लगाते हैं, उतना ही टाइम स्टॉक मार्केट जो कि हम लोग ट्रेड लेना चाहते हैं या लेने वाले हैं उसके एनालिसिस के लिए करते हैं, है ना? फिर तो सबसे बड़ी गलती, जो दूसरी गलती हमारी, हम लोग यहीं पे करते हैं कि स्टॉक मार्केट को बहुत इजीली लेते हैं और उसको एक अल्टरनेट कमाई का रास्ता समझते हैं, कमाई का जरिया समझते हैं, एक अल्टरनेट अर्निंग सोर्स समझते हैं। जॉब करते रहते हैं, साइड में मोबाइल होता है, ओह SBI ऊपर जा रहा है, बाई कर लो, डाउन आ रहा है, सेल कर दो, अरे आज तो निफ्टी 4% बढ़ गया, अब यहां से गिरेगा। ना कोई एनालिसिस, ना कोई बेस, सिर्फ सट्टेबाजी। आप जब तक मार्केट में सट्टेबाजी करोगे तब तक आप स्टॉक मार्केट से अर्न नहीं कर सकते। दूसरी गलती को सुधारने का यही उपाय है फ्रेंड कि आप जो एक सैलरी जॉब को जितना टाइम देते हो उतना ही टाइम आप स्टॉक मार्केट को दो, तभी वहां से आपको अर्निंग मिल सकती है। अगर 9 घंटे का आप ड्यूटी करते हो तो 9 घंटा आप स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने में लगाओ, ठीक है? अब आते हैं फ्रेंड हमारी तीसरी गलती, जो कि हम लोग हर दिन, हर बेसिस पे, हर टाइम करते हैं जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं। तीसरी गलती फ्रेंड, सबसे बड़ी गलती 2 वर्ड की है। क्या है? लगता है। जी हाँ फ्रेंड, हम लोग मैक्सिमम ऑफ ट्रेड ऐसा बैठाते हैं जो हमें लगता है, लगता है से मार्केट चलता है। ये तो एक प्रेडिक्शन है फ्रेंड, और प्रेडिक्शन को कितना एक्यूरेट बना सकते हैं वो हमारा एनालिसिस डिसाइड करता है। लगता है नहीं, लगता है कोई स्टॉक मार्केट से आप जितना दूर हटा सको हटा दो, क्योंकि आपको भी पता है जब कभी भी आप लगता है कि बेसिस पे करते हो ट्रेड, आपको मैक्सिमम ऑफ टाइम लॉस होता है। लगता है आपने सोच लिया तो उसको जस्टिफाई करो, उसको एनालाइज करो, चार्ट में जाओ, रीजन खोजो। अगर रीजन नहीं मिल रहा तो जबरदस्ती उस रीजन को इंप्लीमेंट मत करो। सारा इंडिकेटर, अगर सपोज निफ्टी 4% ऊपर है और सारे इंडिकेटर और हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न है वो भी ये कह रहा है कि निफ्टी अभी और ऊपर जाएगा, तो आप ये मत सोचो कि निफ्टी बहुत ऊपर चला गया, अब लगता है कि नीचे आएगा। यहीं पे हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। जी फ्रेंड, बहुत टाइम ऐसा मिला होगा आपको निफ्टी 1% ऊपर और हमने कुछ एनालिसिस नहीं किया, सिर्फ कहा ये तो बहुत ऊपर चला गया, अब यहां से डाउन आएगा। लगता है। लगता है को हटाओ। जब भी कोई ट्रेड करो आप एनालिसिस करने के बाद, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप स्टॉक बाई कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो के लिए, या फिर आप इंट्राडे ट्रेड या फिर कैरी फॉरवर्ड ट्रेड कर रहे हो। नाउ आते हैं अपने चौथी गलती पे। चौथी गलती क्या है फ्रेंड? एक्सपायरी के दिन होती है, लगभग हर कोई करता है। हम लोग इंतजार करते हैं, आज तो एक्सपायरी है, आज कुछ बवंडर होगा मार्केट में, ऐसा ही होता है ना। और जो प्रीमियम होता है वो भी काफी लो होता है। ओके, तो हम लोग जो तीसरी गलती को इंप्लीमेंट कर देते हैं चौथी गलती में, और यहां पे 2 मिस्टेक हो जाता है हमारे साथ, और वो भी एक साथ। ठीक है, लगता है भी इंप्लीमेंट कर देते हैं, प्लस प्रीमियम प्राइस भी और लो हो जाता है। तो बिना कुछ सोचे समझे कभी कभी हम लोग अपसाइड का भी स्ट्रेटजी लेते हैं, डाउन साइड का भी लेते हैं, और ये प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट कहीं तो हेवी मूव देगा, एंड लास्टली मार्केट उस रेंज में बंद ही नहीं होता जिसमें आपको प्रॉफिट आने वाला होता है। मार्केट वहां बंद होता है जहां पे हमारा रिसर्च या एनालिसिस या डेटा कहता है, और उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। एक्सपायरी के दिन, खास करके 3 बजे के बाद, जब हमें लगता है कि प्रीमियम 25 पैसा 50 पैसा हो गया है, तो हेवी अमाउंट इन्फ्यूज कर देते हैं और उसमें हमें हेवी लॉस हो बैठता है। तो एक्सपायरी के दिन बहुत लोग ये सोचते हैं कि इस दिन प्रीमियम बहुत लो होता है, हमें
ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करेंगे, हेवी क्वांटिटी लेंगे, वो भी कम प्राइस में, तो सबसे ज़्यादा लॉस एक्सपायरी के दिन ही होता है। हो सकता है आपको 2, 3, 4, 5 एक्सपायरी में आपको प्रॉफिट हो, लेकिन इसी लालच में एक एक्सपायरी ऐसा आता है जिस दिन हम अपना सारा फंड खो बैठते हैं, वो भी सेलिंग में नहीं, अनलिमिटेड लॉस वाले साइड नहीं, लिमिटेड लॉस वाले साइड में, क्योंकि बहुत पाने की इच्छा में हम लोग बहुत ज़्यादा फंड इन्फ्यूज कर देते हैं और हमें हेवी नुकसान हो जाता है। तो एक्सपायरी के दिन इजी नहीं होता है ट्रेडिंग करना। जिनके पास 10 साल, 15 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस है, आप उनसे एक बार गुरु ज्ञान ले सकते हो फ्रेंड। एक्सपायरी के दिन जब भी ट्रेड करो, बहुत सोच समझ करके करो, क्योंकि वो लास्ट मौका है। अगले दिन मौका नहीं मिलने वाला आपको कि मार्केट अगर 200 पॉइंट ऊपर खुला, नीचे खुला, तो हमें प्रॉफिट आ सकता है, क्योंकि सारा डिसीजन उसी दिन होने वाला है। सो जब भी एक्सपायरी के दिन ट्रेड करो आप, तो तीसरा गलती उसमें इंप्लीमेंट मत करो। पूरा रिसर्च करो और अपने लॉस को मिनिमाइज करके चलो। एंड आई सजेस्ट कि जो भी आपका फंड है एक्सपायरी के दिन, उसका 2-3% मैक्स टू मैक्स 4-5% आप यूज करो। एंड ऑलवेज ट्राई कि एक्सपायरी के दिन हमेशा एनालिसिस बहुत जितना हद से ज़्यादा आप कर सकते हो उतना करो। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छा बनाओ। आरआर रेशियो 1:1 का भी चलेगा फ्रेंड। ओके, नाउ आते हैं अपनी 5वीं गलती पे फ्रेंड। सबसे मेजर गलती, और एक झटके में सारा पैसा बहा ले जाता है, डूब जाता है, और इतना ही नहीं होता, उल्टा हम लोग कर्ज में भी आ जाते हैं। हम लोग के लाइफ में, यानी ट्रेडर के लाइफ में, ट्रेडिंग करते करते न चाहते हुए भी बहुत सारे मोमेंट ऐसे आते हैं जहां हम अनलिमिटेड लॉस वाले सिनेरियो में स्टॉप लॉस नहीं लगाते और ना उसे हैज करते हैं, ना लॉस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं किसी और भी तरीके से। और वहां पे ना केवल हम लोग पूरा का पूरा पैसा गंवा बैठते हैं, बल्कि फ्रेंड हमें इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है, इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है कि हम लोग दिवालिया, हम लोग घर बार बेचने पे भी मजबूर हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं रिकैपिटलाइजेशन की, ठीक है। जब पीएसयू बैंक्स में फंड इन्फ्यूज होने का ऐलान हुआ था, मार्केट डाउन ट्रेंड था, बैंक गिर रहे थे। 3:30 बजे के बाद अनाउंसमेंट आता है फंड इन्फ्यूज होने का, और अगले दिन सारे के सारे पीएसयू बैंक 100% अप्रॉक्स अपसाइड, 80% अप। ओके, सो उस समय मार्जिन मनी का भी बहुत सारा लोचा चल रहा था। 50-50 हज़ार पे हमें 5-5 लाख का शेयर बाई परचेज सेल आउट करने के लिए मिलता रहता था। ब्रोकर लिवरेज बहुत ज़्यादा कर दिया था और उसी समय बहुत लोग बर्बाद हुए। हमारे अकाउंट में 50,000 ही रुपए था, पूरा का पूरा डाल दिया था। 5 लाख का सामान हमने शॉर्ट सेल किया हुआ था, अगले दिन गैप अप 100%, और 50,000 का कोई वैल्यू नहीं, वो तो गया ही गया फ्रेंड, प्लस 4.5 लाख और कर्ज में डूब गए हम, और वो ब्रोकर को हमें पे करना ही होगा। तो हमेशा जब भी ओवरनाइट कैरी करें तो ऑलवेज उसे हैच करके चले, या फिर कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी अपनाओ जिसमें लिमिटेड रिस्क हो और वो रिस्क आपको पता हो, ताकि रात में आप उठ करके investing.com या कोई अदर साइट या फॉरेन का साइट खोल करके मत देखो कि SGX निफ्टी आखिर कहाँ जा रहा है। ओके, एंड अगर इंट्राडे है तो ऑलवेज अपने ट्रेड को हैच करो एंड अपने फंड को सेव करो, स्टॉप लॉस लगाओ फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट 5 गलती जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम लोग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में ऑलवेज ये 5 गलती करते हैं, और उस गलतियों से बचने का क्या उपाय है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके फंड को न ही कंपाउंड करना चाहते हैं, बल्कि स्टॉक मार्केट में इतना भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप एनालाइज करके, आप प्रैक्टिस करके, हार्ड वर्क करके मार्केट से कितना भी पैसा बना सकते हो फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच फ्रेंड।